हेलो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग गाइस। आज हुआ ये है कि मेरी जो फूफी का जो इंतकाल हुआ था पिछले आज शायद 2 महीने गुजर गए। तो फैमिली वाले जो हैं वो वहाँ पे ताजियत के लिए गए हुए। फैमिलीज मीन्स माई एल्डर सिस्टर्स एंड माई अनदर सिस्टर्स एंड माई एल्डर ब्रदर एंड ऑल द वंस जो लीडरशिप क्वालिटी वाले जितने भी हैं सारे के सारे ताजियत के लिए गए हुए हैं। और हम लोगों को छोड़ दिया है, मेरे 2 भांजे हैं, मैं हूँ और मेरे भांजे का फ्रेंड्स है, इवन लाइक माई नेफ्यू ऑल्सो। तो हम लोग रुक गए यहाँ पे, ठीक है। अब बात ये है कि हम लोग यहाँ पे सोच रहे कुछ बना लें या कुछ कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेट सबके सब फूडीज़ हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट्स वाई वी ट्राई टू मेक सम ऑर्डर एंड दे सेंड टू अमन हिज फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। तो वो जा रहा है कुछ लेने के लिए, सम ऑफ वेज एंड सम ऑफ नॉन वेज, ठीक है। तो जैसे ही वो लेके आता है, आज होगी छोटी सी पार्टी एंड डेफिनेटली आई विल जस्ट बीन connecting with you with and I'll show you everything what exactly we called and what exactly we order for that. Okay, so stay tuned with us. तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऑर्डर लिख रहा है और इसका ये सिचुएशन है कि ऑर्डर लिख रहा है और इसका सिचुएशन ये है कि अगर इसको डायरेक्ट ऑटो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बाइक का सेल्फ ख़राब हो गया है, तो हम लोगों ने इसको बोला कि तुम बाइक ऑटो लेके जाओ। अब इसको ऑटो में 3 स्टेप अगर हो गए ना तो ये मिसगाइड हो जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई नहीं, हम मिसगाइड नहीं करते, डायरेक्टली आप चले जाओ, सही है। तो अब कन्फ्यूजन इस बात की है कि एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ जाना है, वो खत्म हो जाए तो फिर वो निकलेंगे यहाँ से। मेरे 2 भांजे ना, इन दोनों इसको लिखवा रहे हैं एग्जैक्टली से लाना क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप। इफ इधर डू अ सिंगल मिस्टेक ना, ये आज इसका आखिरी दिन होगा। भाई सब कुछ लिखवा दिया है। रेपस्टिक यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ के मतलब कि रोस्टेड अच्छी होती है, तो बर्गर्स मंगवा रहे हैं, वो सब चीज़ें मंगवा रहे हैं। इवन कुछ वेज है, जैसे कि मेरा एक भांजा वेज खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, तो उसके लिए पकौड़े वकौड़े मंगवा रहा है, लेकिन वो सब चीज़ें लिखनी पड़ रही है। फाइनली हाफ ऑफ ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम लोगों ने फिर से हमारे फ्रेंड को भेजा है कुछ और चीज़ें लाने के लिए, लेकिन जो हाफ ऑर्डर आया है वो रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा बना। तो गाइस यहाँ पे रेपस्टिक करके एक रेस्टोरेंट है, जो जहाँ से हम लोगों ने 2 बर्गर मंगवाए हैं और फ्रेंच फ्राइज़ है, चिकन स्ट्रिप्स मंगवाए हैं और ट्विस्टर्स भी मंगवाए हैं, जो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको चेक करके फिर बताते हैं किस तरह का है। तो गाइस 1 ऑफ 1 मैं ट्राई करता हूँ एक और मैं चेक करता हूँ कि स्ट्रिप्स कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे कभी भी स्ट्रिप्स मैंने नहीं मंगवाए। यार नमकीन ज़्यादा करने पड़ा है, इनके स्ट्रिप्स नमकीन ज़्यादा होता है राइस, थोड़ा नमकीन ज़्यादा है। और ये लगता है मुझे 3 से 4 घंटे ये लोग ना डीप करके रख रहे हैं शायद मसाले में, इनके नमकीन ज़्यादा है। मैं इनका ट्विस्टर ट्राई करने जा रहा हूँ। ये लोग KFC की कॉपी की है इन्होंने ट्विस्टर की, हालांकि यहाँ पे KFC कॉपी कह सकते हैं क्योंकि सेम ट्विस्टर इज फ्रॉम KFC। वैसे ट्राई करता हूँ, पहले डीप कर लेता हूँ। हिम्मत शेयर के लिए मैं उसे 10 से 7 दूंगा। ये सबमरीन रैप जो था यहाँ का, जो रैपस्टिक है उस रेस्टोरेंट में, पता नहीं उन्होंने जैलीबी की तरह अपना घर के सॉस बनाए। और भाई साहब हम लोगों ने थोड़ी स्पाइसी मंगवा रहे, सोचा कि थोड़ा स्पाइसी खाएंगे, लेकिन एक्चुअली काफ़ी अरसे से बाहर रहने की वजह से हम लोग की ज़बानें सारी फीका खाने की आदि हो गई। शायद यहाँ के लोगों के लिए बहुत सूटेबल होगा, लेकिन ये दिख रहा है आपको इतना स्पाइसी है भाई साहब। ये दिखने में मायर की तरह दिख रहा है, लेकिन मेरी हालत ख़राब कर दी है। आई ड्रिंक दैट ऑलमोस्ट एंड स्टिल आई डू नॉट फिनिश दिस वन बिकॉज मेरी आंखों से भी आंसू आ रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं इसे ख़त्म कैसे करूँ। और इस्लामिक लॉ एंड रेगुलेशन के मुताबिक मुझे अच्छा नहीं लगता जब कुछ खाना बच जाता है, क्योंकि फिर वो फेंकना पड़ रहा है और लोग उन लोग को ख्याल आता है कि जो भूखे रह जाते हैं। आई नेवर डू दिस काइंड ऑफ थिंग, मुझे ख़त्म करना ही पड़ेगा। सो गाइस अगली बार से स्पाइसी नहीं मंगवानी है हम लोग। तो गाइस ये हम लोगों ने बर्गर मंगवाया था और ये है जिंगर बर्गर, जो नॉर्मल जिंगर बर्गर होता है वही है। तो मैंने सोचा कि इसे खोल के देखता हूँ, और जब मैंने इसे खोल के देखा है अंदर जिस तरह के स्पाइसेस लग रहे हैं ना, मेरी हालत और ख़राब होने वाली। लेट्स ट्राई, इफ इज इट ओके देन आई विल गो विद दिस होल वन, अदरवाइज आई विल लैप इट। रीज़न ये है कि उन्होंने जो बर्गर बनाया ना, तो बंस बहुत हैवी लिया है, तो उसको जो स्पाइसी से मिक्सअप हो रहा है तो ज़्यादा कम लग रहा है। जिस तरह से रैप में लग रहा है उससे तो कम ही लग रहा है।
So that's nice. That's what I'm giving you a rate of that, but quite good. तो गाइस फाइनली जैसे तैसे करके मैंने जो स्पाइसी वाला ट्विस्टर खाया है, जो कि यहाँ पे बोला जाता है सबमरीन ट्विस्टर, दैट वाज रियली सबमरीन ट्विस्टर, क्योंकि जो बॉम्ब मेरे मुंह में फटे हैं भाई साहब, सो स्पाइसी है। और उसके बाद बर्गर मैंने आपसे कहा था कि वो भी थोड़ा कम स्पाइसी है, लेकिन भाई उसने भी मेरी हालत तो ख़राब कर ही दी है। सही है। और अभी मेरा एक भांजा पूरा वेज है और एक पूरा नॉन वेज है, ठीक है। तो उसने अपने लिए वेज मंगवाया है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसे क्या क्या मंगवाया। कचौरी मंगवाई है और पकोड़े मंगवाए कुछ, और कुछ आलू के पकोड़े मंगवाए, जिसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि आलू टिक्की समथिंग काइंड ऑफ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो एक बार निकाल ले। गाइस ये है आलू के पकोड़े हैं, फिर नॉर्मल पकोड़े जो होते हैं दाल के वो है, और ये कचौरी है जिसे अलग भी। और हमें लास्ट दफ़ा ना इन्होंने मिर्ची नहीं दी थी, तो शायद लास्ट दफ़ा की कसर इस बार निकाल दी, क्योंकि ऐसा लग रहा है मिर्ची भी उसने साथ में ऐसा डिशेस दी हुई है। पूरी मिर्ची भर के दी है। और ये होती है गाइस चटनी, ठीक है। तो मेरा हो गया है, अभी इनकी पेट पूजा शुरू होगी। तो गाइस ये है हमारा आज का छोटा मिनी ब्लॉग काइंड ऑफ पार्टी का, ठीक है, जो हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, क्योंकि हम चारों लोग ही घर पे, तो कोई बोलने वाला है नहीं। तो मैंने गलती से ना यहाँ पे सॉस भी गिरा दिया है, जो कि घर वाले आएंगे तो सबको डांटने वाले, लेकिन कुछ ना कुछ करके वो गुनाह छुपा लेंगे हम लोग। तो गाइस इसी तरह हमारी दोपहर गुजरने वाली है। जैसे हम लोग जब छोटे थे ना, तो एक ऐसे आता था उनाड़ानी बपोर गुजराती में। और मेरे गुजराती फ्रेंड जो भी है, जो सुन रहा है, क्योंकि मैं आई एम ऑल्सो गुजराती, सो મારા મિત્રો તમને યાદ હશે કે આપણે સ્કૂલ ટાઈમમાં એક એસે આવતો હતો, નિબંધ જે આવતો હતો, જેને લખવામાં આવતું હતું ઉનાળાની બપોર। તો એ જ ઉનાળાની બપોર વ્યક્તિના જીવન સાથે બદલાતી હોય છે। જેમ કે પહેલાં ઉનાળાની બપોર મમ્મી સાથે બહાર ન જવા મળે, અંદર રહેવું પડે, 4 વાગ્યા પછી મમ્મી છોડે કે નહીં હવે જ રમવા જાવ, એટલે મમ્મી આપણી બહુ કેર કરતા હોય। અને પછી જ્યારે આપણે મોટા થઈએ એમ આપણી ઉનાળાની બપોર બદલાતી હોય। તો એમાંની એક ઉનાળાની બપોર આજની છે મારી। અને હું બહુ ખુશ છું કે મારા ગુજરાતી મિત્રો અને મારા ગુજરાતી व्यूअर्स એને જોઈને બહુ જ ખુશ થશે। तो ये था मेरा गुजराती वर्डिंग, क्योंकि बोल लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आती है, मैं गुजराती हूँ तो मुझे आती ही होगी। तो ये मेरे गुजराती फ्रेंड्स के लिए एक छोटा सा मैसेज था, जो गुजराती में था, डिकोड करने के लिए गुजराती सीखो या गुजराती जानो या किसी गुजराती फ्रेंड से पूछ लेना, ठीक है। तो दोस्तों ये ब्लॉग अभी और चलेगा, मैं कोशिश करूँगा कुछ और नई चीज़ होगी तो मैं डेफिनेटली इसमें ऐड करूँगा और आपको दिखाऊँगा। गाइस मेरा जो भांजा है ना, वो भी आज उसको भी स्पाइसी लग रहा है। तो मिर्ची खाई थी, मिर्ची नहीं खाई, फिर भी स्पाइसी लग रहा है। तो ये भाई तो अपने दाव तो नहीं करा इसने, क्या साले धूप में भेजा है, कुछ तो करता हूँ इन लोगों के साथ। है भाई अमन, जानबूझ के बोल, आंख मार के तो नहीं लेके आया ना भाई, मिर्ची वाली करके दियो भाई। रोते हुए भाई इसको मेरी तरह बहुत स्पाइसी लगता है, क्योंकि हम लोग इतना स्पाइसी पहले खाते थे, लेकिन फिलहाल बंद कर दिया। तो भाई आज तो एक नया ही ट्रेंड शुरू हो गया, गर्मी ज़्यादा है। इवन हम लोगों ने सोचा था कि कुछ ऐसे ही मज़े करेंगे, वी कॉल्स आर लॉट्स ऑफ थिंग्स बट देट ऑल आर स्पाइसीज। आटा नहीं तो क्या लास्ट वाला क्यों ना भरा। भाई जैसा भी मैंने आपको दिखाया, हमारा ना पेट में भी आग लगी हुई है भाई साहब। ये पता नहीं कौन सा स्पाइसी था ना, तो हम लोगों ने फिर ऑर्डर किया स्प्राइट एंड देन हाउ वी फील ऑन इट। सो अब हम उसके थ्रू आई विल ट्राई टू बी रिलैक्स फ्रॉम दिस स्प्राइट एंड लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो दोस्तों दोपहर का आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने बर्गर और इसकी छोटी पार्टी की थी, बट अब पार्टी बहुत एनलार्ज लेवल पे चली गई है। दिस इज़ अ लिटिल बिग। सो फ़िलहाल मेरे जो मदर इन लॉ है, उन्होंने कहा था, प्रोग्राम बना के रखा हुआ था, वाइल दी कम बैक फ्रॉम दिस एंड ऑल स्टफ दे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बेगम तवा करके है कुछ, इट्स वेरी फेमस इन हिम्मतनगर, एनीवन कैन फाइंड इजीली। तो वहाँ पे एक रान मिलती है जिसे थाल के तौर पे दिया जाता है। तो उस थाल की प्राइस कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अराउंड 2800 या 3000 के करीब होती है। वो मुझे रिवील नहीं करना, वट एवर द प्राइस इज़ दैट, बट तो उन्होंने ये रेडी करके रखा। तो उसके लिए हम लोग ऑर्डर देने गए थे एंड देन वो रेडी हो गया। शाम करीब 6 बजे हम लोगों ने ऑर्डर दिया था, नाउ वो रेडी हो गया। तो मेरे नेफ्यू और मेरे भाई जो थे वो लेके आए हैं, तो जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं, इन्होंने छोटे छोटे कंटेनर्स में चीज़ें दी हैं, और शायद इस कंटेनर्स में आई एम नॉट श्योर कि क्या है, बट आई थिंक राइस समथिंग लाइक दैट।
वो देखते हैं वन बाय वन क्या है। तो गाइज एक्चुअली अगर आप वहाँ खाते हैं ना तो वो लोग थाल बना के देते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ पॉपकॉर्न आई थिंक चीज़ चिकन पॉपकॉर्न है इफ़ आई नॉट रॉन्ग। तो ये प्लेटर टाइप होता है, एक बकरे की रान होती है, कुछ चिकन्स होते हैं, कुछ कबाब होते हैं, फिर उसे चीज़ के साथ और डिफरेंट डिशेस को मिक्स करके एक प्लेटर रेडी करते हैं। तो हम लोगों ने वही प्लेटर से ऑर्डर किया था और शायद ये कीमा है और आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक ये प्रॉन्स है, फ्राई प्रॉन्स है। और ये चिकन मसाला है आई थिंक सो। तो ये प्लेटर है दोस्तों। तो ये वैसे बेगम तावा में आप जाते हैं तो इस तरह के थाल में आपको सजा के देते हैं, लेकिन जब आप ऑर्डर करते हैं तो फिर वो इस तरह के पैकिंग में रेडी करके देते हैं। और ये है जंगली राइस आई थिंक, और ये है सफ़ेद हलवे का मावा। आई थिंक दिस इज़ द स्वीट फेमस स्वीट मार्ट की तरफ से होता है, जो वही इनका बाय द बाय मार्केट से करते हैं। और ये है चिकन रान, फ्राई रान। भर गया है आजकल ये लोग ना, इसकी सैलड यहाँ पे दिया करते हैं। रोगन जोश है और ये चिकन आई थिंक चिकन ग्रेवी वाला है ना, हाँ चिकन खलिया आई थिंक, जहाँ तक स्मेल आ रही है चिकन खलिया है। और दिस इज़ द सोस टॉपर, ये जो है इस थाल की सोस टॉपर है। दिस इज़ द बकरे की रान। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है दिखने में, तो माय गॉड दिस सो लजीज। तो ये बकरे की रान। ये है रोटियाँ, लाहौरी ज़ीरा और सोसियो भी होती है। तो ये ऑलमोस्ट ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये और ये दोनों थाल बन गए रेडी इंशाल्लाह। और फिर मैं बेगम तवा फ्राई जो है मैं उसका लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप देख कर उसे ट्राई कर सकें। दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। तो गाइज़ मैंने अभी खाना खाया, ख़त्म हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो रान थी माशाल्लाह बहुत अच्छे से टेंडर बनी हुई थी, और जितनी भी और चीज़ें साथ में दी हुई थी थाल के साथ, जो सारी चिकन्स की बनी हुई चीज़ें थी, लेकिन कुछ में फ्लेवर्स अलग अलग थे और सारे फ्लेवर माशाल्लाह बहुत प्यारे थे। और ख़ास करके जो रान थी उसे स्टीम्ड विथ बेक था, तो रान के अंदर तक मसाले जब्स हुए थे, और माशाल्लाह उसका जो टेंडरनेस था और जिस तरह से फ्लफीनेस हो रही थी उसकी, वो आउटस्टैंडिंग था। जैसे कि दुबई में हम लोग रान मंगवाते थे और जिस तरह से फ्लफीनेस वहाँ पे था, मुझे वो वाला टच यहाँ पे नज़र आया। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बात, मैं इस जो तवा था उसका मैं लोकेशन डालने वाला हूँ, अगर किसी को पसंद है तो प्लीज़ उस लोकेशन के ज़रिए जाके आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए शबा खैर।